बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं चैनल राही अर्श का, और आज हम करबला के पूरे वाक़ये के बारे में आप लोगों को तफसील से बताएंगे। तो अगर आपने इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट फर्स्ट देखिए, ये है पार्ट सेकंड। तो हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा हूर बिन यजीद से कि तू मुझे गिरफ्तार करेगा। उसकी बात नहीं सुनी और काफिले वालों से कहा कि खेमे को उठाओ और चल पड़ो। फिर हूर बिन यजीद ने कहा कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तेरी माँ तुझ पर रोए। इस पर हूर बिन यजीद ने कहा कि मैं आपको पलटकर जवाब नहीं दे सकता, आप तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हैं। फिर इमाम हुसैन ने काफिले को आगे बढ़ाया और हूर बिन यजीद ने फिर एक बार रास्ता रोका और कहा कि आप कोई ऐसा रास्ता ले लें जो ना मदीने जाता हो, ना मक्का जाता हो और ना कूफा जाता हो। इमाम हुसैन ने उसके मशवरे को ले लिया और ऐसा रास्ता ले लिया जो ना कूफा जाता हो ना मदीना जाता हो। कुछ आगे बढ़े तो रास्ते में एक दरिया आया, दरियाए फरात। तो हूर बिन यजीद ने कहा कि आप यहाँ से पानी ले लें, हम भी ले लेते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये कौन सी जगह है। हूर बिन यजीद ने कहा यह करबला है, इसे करबला कहते हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा यही वो जगह है जहाँ हमारे ऊँटनियाँ उतरेगी, यही वो जगह है जहाँ हमारे सवार उतरेंगे, यही वो जगह है जहाँ सुना है कि हमारे जवानों की कत्लगाह है। आप रुक गए और दरियाए फरात के पास में खेमे लगाए गए। शाम का वक्त हुआ तो हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान दी और नमाज की तैयारी की। तो हूर बिन यजीद से पूछा कि तुम अपनी अलग जमात बनाओगे या हमारे साथ ही नमाज पढ़ोगे। हूर बिन यजीद ने कहा कि अगर हुसैन इब्ने अली इमामत कर रहे हों तो मुझे इमामत का हक कैसे। नमाज पढ़ने के बाद इमाम इब्ने अली ने कहा कि हूर बिन यजीद देखो, हम अमन की बात करते हैं, सुलह की बात करते हैं। तुम लिख कर भेजो कि हम कत्ल नहीं चाहते, खून नहीं चाहते हैं, जंग नहीं चाहते हैं। मैं तुम्हारे लिए सुलह की बात करता हूँ। उसने हाकिम कूफा उबैदुल्लाह बिन जियाद, जो कूफा का गवर्नर था, उसको खत लिखा और कहा कि इमाम इब्ने अली लड़ना नहीं चाहते हैं, हमने उनका रास्ता रोका हुआ है। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने अम्र बिन साद नाम का एक शख्स था जो ईरान पर चढ़ाई करने जा रहा था, उसे लालच दिया और उसे खत लिखा कि पहले ये इमाम हुसैन इब्ने अली का मामला निपटाओ, उसके बाद में ईरान जाना। वे 4000 के लश्कर के साथ इमाम हुसैन इब्ने अली के पास आया। अचानक रात को इमाम हुसैन इब्ने अली 2 मुहर्रम को करबला उतर चुके थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि इतना बड़ा लश्कर आ रहा है तो फौजियों के अमीर सिपह सालार से पूछा क्या बात है। अम्र बिन साद आगे बढ़ा और कहा ए हुसैन इब्ने अली, आपने खुरूस किया है खलीफा ए बरहक के खिलाफ, हम आपको गिरफ्तार करके ले जाएंगे। या तो आप यजीद से बैत कर लें या जंग करने को तैयार हो जाएं। इमाम हुसैन इब्ने अली ने उसे बुलाया, समझाया, तन्हा उससे बात की और कहा कि मैं 3 बातें तुम्हारे सामने रखता हूँ, उनमें से कोई एक बात पसंद कर लेना और मान लेना। अम्र बिन साद ने कहा कि कहिए। इमाम इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि पहली चीज़ तो ये है कि मैं जहाँ से आया था मुझे वापस वहीं भेज दो। मैं मदीने से आया था, मक्का से आया था, मुझे वापस वहीं भेज दो, या तो मुझे मुल्क शाम जाने दो, यजीद के पास जाकर मैं खुद अपना मामला देख लूँगा, या फिर मुझे और मेरे खानदान वालों को किसी साहिल के किनारे भेज दो। मैं अपनी ज़िंदगी के वाक़या अय्याम वहीं पर काट लूँगा अपने खानदान वालों के साथ। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि हमारे खून से तुम्हारे हाथ रंगीन ना हो, कयामत के दिन इस खून के एवज में तुम्हें दोजक में न डाला जाए। अम्र बिन साद को समझ में आया और उसने उबैदुल्लाह बिन जियाद को खत लिखा। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने जब ये पढ़ा तो उसने अपने साथियों से मशवरा किया और उसमें से एक साथी शिम्र बिन जोशिल बैठा हुआ था। उसने कहा कि वल्लाह, अगर हुसैन को आपने ऐसे लौटा दिया तो आपकी जिल्लत हो जाएगी। वो आपके इलाके में आए हैं और आपकी इताअत किए बिना वापस चले जाएंगे। रही बात अम्र बिन साद की, तो वह रात रात भर बैठकर हुसैन के साथ मीटिंग करता है। वे हुसैन से मिल गया है। उस बदबख्त जालिम ने उबैदुल्लाह बिन जियाद के दिमाग को चढ़ाया। फिर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने एक बड़ी फौज शिम्र बिन जोशिल के साथ भेजी और करबला में अम्र बिन साद से कहना कि हुसैन से कहो कि पहले मेरी इताअत करे, पहले हाकिम कूफा की इताअत करे, सर झुकाकर हमारे पास आए, फिर हम आपको यजीद के पास भेजेंगे। नहीं मानोगे तो उन्हें कत्ल कर दो, उनके जिस्मों को रोन दो, और अगर अम्र बिन साद न माने तो पहले उसका सर काट लेना और उसकी फौज को अपने हिस्से में ले लेना। कुल मिलाकर फौज हो गई 22,000। इधर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास
सिर्फ 82 लोग थे। शिम्र बिन जोशील ने अम्र बिन साद से आकर ये सब कहा। उबैदुल्ला बिन जियाद का खत बताया तो अम्र बिन साद ने कहा कि जरूर तुमने ही भड़काया होगा, बात तो सुलझ गई थी। अम्र बिन साद ने कहा कि फौज तो मैं तेरे साथ नहीं करूंगा, मैं भी इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ लड़ूंगा। इधर इमाम हुसैन इब्ने अली के साथ जो करबला में हुआ, वो सबसे पहले उनके खेमे दरियाए फरात के पास से उखाड़ कर दूसरी जानिब लगवा दिए गए। दरियाए फरात पर यजीदी लश्कर का पूरा कब्जा हो गया। 7 मुहर्रम से इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पूरे खानदान पर पानी बंद कर दिया गया। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन इब्ने अली ने अपने पूरे खानदान वालों को जमा किया और एक खुतबा दिया। फरमाया, ए बनी हाशम, ए रसूल अल्लाह के घर वालों, आज हुसैन इब्ने अली को इस मकाम पर पहुंचना पड़ा। आज मेरे सर के एतराफ नेज़े और तलवारें लहरा रही है। मेरे नाना की उम्मत ही मेरे खिलाफ तीर तान कर बैठी है। लिहाजा मैं चाहता हूं कि तुम जहां जहां से आए हो, तुम अपने घरों को वापस चले जाओ। दीन की खिदमत करना, इबादत खुदाबंदी में मशरूफ रहना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अल्लाह अकबर। ये सुनकर सबके जिस्मों पर रोंगटे खड़े हो गए। सब एक एक करके खड़े होने लगे। हबीब इब्ने मुजाहिर, मुस्लिम बिन ओज़्ज़ा, ये खास गुलाम साथ हो लिए थे काफिले के। उसके बाद हजरत अब्बास खड़े होकर बोले कि ए इमाम, आप क्या चाहते हैं? आपके बाद हम जिंदा रहें? फरमाया, आपके बाद जिंदगी का मतलब ही क्या रह जाएगा? अगर जीना है तो हुसैन के साथ और मरना है तो हुसैन के साथ। आपके भाई ने ये जुमले कहे और एक एक करके सब खड़े हो गए, अपनी वफादारी का सबूत दिया। कहा, हमारे जिस्मों पर जो बाल हैं वो आपकी बरकत से हैं। आप हमें करबला से वापस ना करें, हमें करबला से वापस ना करें। हम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे। इमाम अली मकाम ने कहा कि बच्चों, देखते नहीं पानी बंद हो चुका है, भूख है। उन्होंने कहा, ये पानी ही तो बंद हुआ है, खाना ही तो बंद हुआ है, लेकिन अभी हमारी जन्नत का रास्ता खुला हुआ है। आशुरा की पूरी रात इमाम इब्ने अली ने सजदे में गुजारी, 3 दिन के भूख प्यास के साथ। आप लोग अपने साथ तलवारें भी इतनी नहीं लाए थे? ये जो सफर में होती है बस यही तलवारें थी और कोई बहुत ज्यादा तैयारी भी नहीं थी। खेमों में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। रात के अंधेरे में बीबी ज़ैनब कहती हैं कि अगर हमें कोई काम पड़ता तो हम अली अकबर के चेहरे की रोशनी में काम किया करते थे। भूख प्यास का मंजर था, सबने सब्र का मुजाहिरा किया हुआ था। 10वीं मुहर्रम को फजर होते ही इमाम हुसैन इब्ने अली यजीदी लश्कर के पास आए। फिर यहाँ पर खड़े होकर एक खुतबा दिया कि ए लोगों, क्या तुम नहीं जानते कि मैं फातिमा का बेटा हूँ, मैं हैदर कर्रार अली मुर्तदा का बेटा हूँ? क्या तुम्हें मालूम नहीं है एक मुसलमान का कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है? तमाम तकरीरें करने के बाद आपने समझाया कि तुम अपने तीरों को, तलवारों को अंदर कर लो, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। तुम सब मुसलमान हो, तुम सब नमाज पढ़ते हो, तुम सब ने कलमा पढ़ा है। सारे लोगों को समझाया, कुछ लोगों के तो आंसू निकल आए, पर तलवारें हाथ से न झुकी। उसी में शिम्र बिन जोशील खबीस ने अम्र बिन साद से कहा कि तुम सिपह सालार हो, जंग शुरू करने की इजाजत दो। इतने में हूर बिन यजीद, जो सबसे पहले 1000 का लश्कर लेकर आया था, उसने कहा कि ए लोगों, क्या तुम सच में इमाम हुसैन इब्ने अली के साथ लड़ोगे, जंग करना चाहते हो? इमाम हुसैन के साथ तो सबने कहा कि हम आए ही इसलिए हैं कि हुसैन के साथ हम वो सुलूक करें जो दुनिया याद रखे। उस वक्त हूर बिन यजीद ने कहा कि ए लोगों, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हुसैन इब्ने अली के साथ लड़ने से तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी? लोगों ने और उल्टा उसे ताना मारना शुरू किया कि तू वफादार नहीं है। इतने में हूर बिन यजीद फौज से अलग होकर दरमियान में खड़ा हुआ, अपने खेमे के पास आया। उसके घर वाले भी थे, उसकी बीवी और उसका बड़ा बेटा भी था। उन्होंने देखा कि हूर कांप रहा है, घर वालों से पूछा, हूर ही कैसी कपकपाहट है? हूर ने कहा कि एक तरफ जन्नत देख रहा हूँ, एक तरफ दोजक देख रहा हूँ। अगर मैं दोजक को हाथ में ले लेता हूँ तो दुनिया में मुझसे ज्यादा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। ये सुनकर आपकी बीवी ने कहा, ए हूर, आपके दिल में जो बात है उसे अमल कर जाओ। हूर ने घोड़ा दौड़ाया, बेटे को लिया, बीवी को लिया, सीधे इमाम हुसैन के खेमे में आया। इमाम हुसैन ने देखा यजीदी लश्कर का पहला कमांडर आया है, अभी तो कोई जंग की बात भी नहीं हुई है। हूर ने कहा, नहीं, जंग का तबल बज गया है और ऐलान हो गया है कि अहले बैत के सर उड़ाए जाएंगे, तीरों से आपके सर छलनी किए जाएंगे। इसलिए यजीदी लश्कर को छोड़कर आया हूँ। मुझे अल्लाह ने हिदायत दी, मुझे आपके कदमों में डाल दिया। ए हुसैन, मेरी बख्शिश का कोई रास्ता निकल सकता है? मैं ही हूँ जो आपको यहाँ पर उतरने पर मजबूर किया, मैं ही हूँ जो आपको करबला के मैदान तक ले आया। हूर ने कहा, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? हुसैन इब्ने अली ने उस वक्त भी गले लगाया और कहा कि हूर, तू दुनिया में भी आज़ाद और आखिरत में भी आज़ाद।
हूर बिन यजीद ने कहा कि आप हुक्म करें, मैं सबसे पहले आपकी तरफ से लड़ने जाऊंगा। इमाम हुसैन इब्ने अली ने एक बार फिर अपने घर वालों को जमा किया और कहा कि पलट जाओ, मेरे साथ जो मामलात होंगे मैं निमट लूंगा, लेकिन मजाल है किसी एक शहजादे ने भी कहा हो कि हम वापस चले जाएं। उसके बाद में अम्र बिन साद ने शिम्र बिन जोशिल के साथ ऐलान कर दिया, तीर तान लिए जाएं। फौज ने अपने तीर तान लिए। 1000 का लश्कर लेकर अम्र बिन साद घोड़े दौड़ाता हुआ इब्ने अली हुसैन के पास आया। अब इमाम हुसैन ने अपने घर के 20 अफराद को लिए और 1000 का लश्कर का मुकाबला करना शुरू किया। इमाम हुसैन इब्ने अली के शहजादों ने वो आए हुए लश्कर को, उनकी सफों को ऐसे काटा और मजमे को ऐसा मुंतशिर किया, कई घोड़े जख्मी होकर गिर गए और कई फौजें वहां कट गई। उसके बाद में जो यजीदी लश्कर है वो खेमा यजीदी में आ गए। अम्र बिन साद ने कहा कि अब देखना, मैं पहला तीर हुसैन की तरफ चलाता हूँ। ये कहकर उसने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ तीर चलाया और जंग का ऐलान कर दिया। तबल बजाए गए, बाजे बजाए गए, सुर फूके गए। ये सब तो इमाम हुसैन के खिलाफ जंग करने के लिए बजाए जा रहे थे। ये बाजे यजीदी फौजी बजा रहे थे। इमाम हुसैन अपने खेमे में थे। हूर बिन यजीद जाने लगे जंग के लिए, तो उनका बेटा आ गया। अब्बा जान, मेरे होते हुए आप कैसे जाएंगे? तो सबसे पहले हूर बिन यजीद का बेटा मैदान जंग में उतरा। जालिमों ने उसे शहीद कर दिया। तब इमाम हुसैन इब्ने अली वहां हूर से पहले आ जाते हैं और उनके शहीद बेटे को उठाकर लाते हैं। हूर बिन यजीद ने कहा, आका ये गुलाम हैं। तब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हूर तुझे मालूम नहीं, दुनिया का दस्तूर है, बूढ़ा बाप जवान की मैयत को नहीं उठाता। फिर हूर बिन यजीद ने तलवार से यजीदी फौज को काटना शुरू किया। 21 तीर उन पर लगे थे, फिर भी वह लड़ रहे थे। फिर उनके घोड़े को गिराया गया और यजीदी फौज ने उनको घेर लिया और वे शहीद हो गए। सब शहीद हो गए। फिर इमाम हुसैन ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा पहना और जुब्बा हजरत अली का जो रसूल अल्लाह का अता किया हुआ था, पट्टा जाफर ए तैयार का और तलवार हैदर ए जुल्फिकार की थी। ये सारा मंजर पूरे खेमे को रुला गया। जब खेमे की औरतों ने कहा कि आप हमें किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो, तो इमाम हुसैन इब्ने अली ने कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह के भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ, सब खामोश हो जाओ, मेरे बाद कोई नोहा नहीं करना, कोई मातम नहीं करना। आखिरी वसीयत यही थी कि किसी का पर्दा न हटने पाए। खानदान नबूवत की बच्चियां कभी भी बेआबरू नहीं होती। सभी औरतों ने सलाम किया। मौला हुसैन अपने घोड़े जुलजुला की ओर आए और बैठे। घोड़े को एड़ लगाई पर घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। देखा तो बीवी सकीना घोड़े के पैरों को पकड़कर बैठी हुई है। आप घोड़े से नीचे उतरे, बीवी सकीना को गोदी में उठाया और कहा, बेटी सकीना, अब आपने बाबा की लाश पर भी सब्र कर लेना है। मौला हुसैन ने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा आगे बढ़ा, करबला के मैदान में दौड़ा। फिर एक आखिरी खुतबा हुसैन इब्ने अली ने दिया। हम्द व सलात के बाद आपने पुकार कर कहा, ए यजीद की तरफ से आने वाले लश्करियों, क्या तुम मेरी हैसियत नहीं जानते? क्या तुम्हें मालूम नहीं है? क्या मैं फातिमा का बेटा नहीं हूँ? क्या मैं हैदर कर्रार अली मुर्तदा का शहजादा नहीं हूँ? क्या रसूल अल्लाह ने मेरे लिए ये नहीं फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे आका मेरे लबों के गोसे लिया करते थे? मेरा खून तुम्हारे लिए हलाल है? तकरीर पर ही यजीदियों की फौज में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। तो शिम्र बिन जोशिल और अम्र बिन साद ने भड़काना शुरू किया और बीच तकरीर में ही इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पर तीर बरसाना शुरू कर दिए। फिर आपने अपनी तलवार निकाली और जंग की। ये दोपहर का वक्त था। जोहर का वक्त करीब आया। तन्हा इब्ने अली और 40-50 लोग उनके साथ जंग कर रहे थे। जुमे का वक्त हो गया। इमाम हुसैन इब्ने अली ने कहा कि ए लोगों, क्या इस वक्त का एहतराम भी नहीं करोगे? जंग थोड़ी देर के लिए रोक नहीं सकते? आपने कहा 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत मिल जाए। यजीदियों ने कहा कि आप नमाज पढ़ लें। आप घोड़े जुलजला से नीचे उतरे और 2 रकात नमाज की नियत बांध ली और बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज पढ़ रहे थे। रुकू इत्मीनान के साथ, सजदा इत्मीनान के साथ। पहली रकात मुकम्मल हुई। दूसरी रकात में गए। अम्र बिन साद और शिम्र बिन जोशिल ने पुकारा, इस हुसैन का काम तमाम कर दो, अच्छा मौका है। खोली बिन यजीद नाम का खबीस जालिम करीब आया और सर ए इमाम हुसैन पर चढ़ गया। मौला हुसैन का सर मुबारक जब सजदे में था, मौला अली ने फिर भी सजदे से सर नहीं उठाया।
اس ظالم نے آپ کی گردن پر تلوار رکھی اور زور سے تلوار رکھ دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سر کو الگ کر دیا گیا۔ ایسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اتنی بے رحمی سے۔